हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो होता क्या है कि ज़्यादा कभी भी जब हमसे पूछा जाता है कि क्या आप में कोई टैलेंट है, तो ज़्यादातर औरतें बस हंस देती हैं। कुछ बस जो है ना नर्वस हो जाती हैं, और कुछ तो बोलता है कि पता नहीं, और कुछ तो यहाँ तक कह देती हैं कि मुझ में कोई टैलेंट है ही नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप में कोई टैलेंट ना हो। देखिए, टैलेंट होता क्या है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि टैलेंट का मतलब होता है कोई राइटिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, या फिर कोई भी और भी जो है ना मेंटल या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम। लेकिन नहीं, अगर आप अच्छा बोलती हैं तो भी ये आपका टैलेंट है। अगर आप किसी रोते हुए को 5 मिनट में चुप करा देती हैं तो ये भी आपका टैलेंट है। अगर आप बच्चों को अच्छे से देखभाल कर लेती हैं तो ये भी आपका टैलेंट है। और अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी को बहुत ही आसानी से बिना देखे बना लेती हैं अपनी ही कुछ इधर उधर करके चीज़ों को, तो भी ये भी आपका टैलेंट है। अगर आप घर को बहुत साफ सुथरा रखती हैं तो ये भी आपका टैलेंट है। कोई फैमिली फंक्शन को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाना, ये भी एक टैलेंट है। या फिर कुछ पुरानी गीत, शादी ब्याह का जो गीत होता है या देशभक्ति की, उसे आप अभी तक अच्छे से याद करके गाती हैं, तो ये भी आपका टैलेंट है। अगर आप किसी पुरानी चीज़ों को, जिसे हम फेंक देते हैं, जैसे कि पुराना कपड़ा हुआ, उससे आप कोई खूबसूरत चीज़ें बना लेती हैं, या फिर कुछ पुराने डब्बों से ऑर्गेनाइज़र बना लेती हैं, तो ये भी आपका टैलेंट है। लोग पूरा बेकार समझ के चीज़ों को फेंक देते हैं, लेकिन आपसे उससे कुछ अच्छी चीज़ें बना लेती है, तो ये क्या टैलेंट नहीं है। ये बहुत अच्छी क्रिएटिविटी। हर औरतें में ना टैलेंट होता है, लेकिन उनकी कंडेंसिंग ऐसी की होती है, बचपन से सिखाया जाता है कि ये काम मत करना, वो काम मत करना, लोग क्या कहेंगे, इससे टाइम बर्बाद होता है, इससे कुछ हासिल नहीं होता। और इससे क्या होता है कि हम धीरे धीरे वो टैलेंट को दबा लेते हैं। अगर किसी चीज़ को, कोई औरत को आप सक्सेसफुल देखती हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, या फिर कहीं भी कुछ भी बिजनेस करते हुआ, तो आपको लगता है कि वो औरत तो बहुत टैलेंटेड है। तो देखिए, टैलेंट हर किसी में होता है। कोई अपने टैलेंट को पहचान लेती हैं और कोई जो है ना उसे दबा लेती हैं। देखिए, टैलेंट होना बड़ा नहीं होता, उसे यूज़ करना बड़ा होता है। बहुत सारी औरतें को आपने देखे होंगे आज इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, या फिर कहीं भी छोटी छोटी चीज़ों करके है ना शुरुआत कर दी थी, और उसके बाद धीरे धीरे लगातार कोशिश करते करते उसमें लगे रहने से, मेहनत करने से उन्होंने आज अपनी पहचान बना ली। उन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना और उसे यूज़ किया। तो उनमें और आप में सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि उन्होंने उन्होंने बस शुरुआत कर दिया और आप बस सोच ही रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हम अपने टैलेंट को पहचाने कैसे। तो आज की वीडियो में कुछ 5 से 6 तरीके बताती हूँ, जिससे आप जो है ना अपने अंदर दबा हुआ टैलेंट को पहचान जाएंगी। तो सबसे पहला है कि आप खुद से पूछें, आपको क्या करना अच्छा लगता है। क्या ऐसा काम है जो करते हुए आप टाइम को भूल जाती हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोग आपसे हेल्प मांगते हैं। आप कोई ऐसी स्किल हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, कोई रेसिपी आपसे लोग पूछ सकते हैं। कौन ऐसी चीज़ है जिससे जो है ना लोग आपसे पूछते हैं। वो चीज़ अच्छे से खाना बनाना भी हो सकता है, अच्छे से बच्चों को पढ़ाना भी हो सकता है। कोई भी चीज़ जिससे लोग या कोई बोलते हैं आपको कि वाह तुम तो ये बहुत अच्छे से समझाती हो, या फिर तुम्हारे बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। ऐसा बात आपने सुना होगा ना, कई लोग आपको बोलते होंगे। या फिर तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, या तुम मेकअप बहुत अच्छा कर लेते हो, या तुम कुछ लिख अच्छा सकती हो। कोई भी कभी ने आपने कई बार कई लोगों ने आपसे ऐसा कहा होगा, तो वही आपका टैलेंट। अगला तरीका है चाइल्डहुड, जैसे बचपन में है ना, कोई काम हम करते हैं जिसमें लगे रहते हैं। आपको घर घर खेलना अच्छा होता होगा, या फिर आप बच्चों को पढ़ाती होंगी। इस तरह का कोई भी गेम हम लोग सब लोग खेलते हैं, तो वही आपका जो है ना टैलेंट। बिना कहे आप लगातार घंटों पेंटिंग करती रहती थी, या फिर आप कहीं स्कूल से आती थी, कहीं से भी आती थी, तो बहुत अच्छी तरह से कहानी लोगों को सुनाती थी कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो ये आपकी स्टोरी टेलिंग की एक टैलेंट है। तो कोई भी ऐसा काम जो बिना कहे आप करती थी, या फिर घर को ऑर्गेनाइज करना, छोटे बच्चे भी है ना बचपन में घर अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की ये रखते हैं। या फिर जो है ना आप काम में हेल्प करती थी, आपको बहुत इंटरेस्ट से देखती थी, कुछ मम्मी काम कर रही है, रेसिपी बना रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही बचपन में जो आपको अच्छा लगता होगा। या फिर सिंगिंग होगा, या फिर राइटिंग होगा, कुछ भी ऐसी चीज़, तो वो आपको जो बचपन में बिना कहीं करती होंगी। एक तरीका ये भी है, इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या टैलेंट। तो क्या आप जो है ना चीज़ों को अच्छे से रखती थी, चाहे घर का हो या अपने घर अपनी चीज़ें हो, तो ये आपका ऑर्गेनाइजिंग टैलेंट है। क्या आप बच्चों को स्टोरी सुनाती थी कहीं से आगे, तो ये आपका स्टोरी टेलिंग टैलेंट है। अगर आपको किसी चीज़ को बचपन में आपसे कहा गया हो कि अरे तुम तो ये बहुत अच्छा करती हो, लेकिन आपने उस चीज़ को हंसी में टाल दिया होगा, और ये वो जो चीज़ है ना वही आपके अंदर दब गई होगी, उसे आपने पॉलिश नहीं किया होगा, और फिर आप भूल ही गई होंगी, लेकिन वही आपका टैलेंट है। लेकिन वो टैलेंट आपके अंदर अभी भी है, वो मरा नहीं है, वो बस सोया हो। अगला है कॉम्प्लीमेंट ट्रैप।
अगर आपको चाइल्डहुड की मेमोरी भी नहीं याद है तो कम्प्लीमेंट रैप आप याद कीजिए कि 1 महीने या फिर कुछ महीने के अंदर आपको किस चीज़ के लिए कम्प्लीमेंट मिला है। अगर आपने किसी को कुछ खिलाया है तो लोगों ने बोलता है कि वाह तुमने भी बहुत बढ़िया बनाया, या फिर यार तुमने बहुत ही अच्छी ये बात बताई, या फिर तुम्हारे समझाने का तरीका कितना अच्छा है, या फिर तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस कितनी अच्छी है। किसी भी चीज़ पे हो नहीं सकता कि आपको कम्प्लीमेंट ना मिला हो। और हर हफ्ते में अगर महीने में आपको 3 से 4 बार ये कम्प्लीमेंट मिला है किसी से, एक ही से नहीं अलग अलग भी इंसान से, तो ये आपका टैलेंट। कहते होंगे कि तुम अपने घर को साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज कैसे रखती हो, या फिर तुम्हारी ये जो है ना टाइम टेबल सब चीज़ का बहुत अच्छा रहता है, या फिर तुम लंच लाती हो, खाना बनाती हो, ये बहुत अच्छा रहता है, ये रेसिपी तुम्हारा बहुत अच्छा रहता है। कुछ भी एनीथिंग, कुछ आप हैंडमेड से बनाती हैं उसकी लोगों ने तारीफ़ किया होगा, कुछ भी आप करती हैं ऑर्गेनाइज़र ही बनाती हैं उसका लोगों ने। तो ये जो कम्प्लीमेंट ट्रैप होता है ना, उससे भी आप जो है ना, आप महीना 2 महीना से देखिए आपको किस तरह की कम्प्लीमेंट मिली है, तो वो भी आपका एक टैलेंट है। तो एक बात बहुत समझना ज़रूरी है कि दूसरे लोग आपके टैलेंट को आपसे पहले समझ जाते हैं। अगला है पेन पॉइंट मेथड। तो देखिए इस मेथड में आप ये नोट कीजिए कि आपको किस चीज़ से गुस्सा आ जाता है। अगर घर को किसी ने बहुत ही ज़्यादा इधर उधर फैला दिया है, चीज़ें इधर उधर फेंक दी है, तो आपको गुस्सा आता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो आपको है ना ऑर्गेनाइजेशन का टैलेंट है। अगर कोई बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाता है स्कूल में, या फिर ट्यूशन नहीं समझा पाता है, और फिर ये बात से आपको गुस्सा आता है, तो ये है आपका टीचिंग का, काउंसलिंग का टैलेंट। अगर जो कि कोई खाना जो है ना बहुत ज़्यादा मसाला ऑयल और तेल दे के बाद मज़ा बना हुआ जिसमें, तो ये है आपका रेसिपी और जो है न्यूट्रिशन का टैलेंट, कि आपको लगता है कि इनसे चीज़ें अच्छी बन सकती थी। तो इसी अगर औरतों को कम आंका जाए तो आपको बुरा लगता है, तो ये है आपका मोटिवेशनल का टैलेंट। अगला है कि आप गूगल पे या यूट्यूब पे आप किसी एक ही स्किल को बार बार देखती हैं, उसी से रिलेटेड वीडियो देखती हैं ना बार बार, जैसे कि आप रेसिपीज़ की वीडियो देखती हैं, तो ये आपका कुकिंग का टैलेंट। आपको पसंद आता है, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करती हैं, तो ये आपका ना कुकिंग का टैलेंट है। आप ऑर्गेनाइजिंग का वीडियो देखती हैं, तो आपको जो है ना ऑर्गेनाइजिंग का टैलेंट है। DIY देखती हैं, कुछ भी हाथ से बनाना, तो ये आपको है ना ये क्रिएटिविटी का टैलेंट है। या फिर हो सकता है कि आप अपने रिलीजियस से जुड़ा हुआ वीडियो देखती हैं, एक रील देखती हैं, उस पर आपको नॉलेज लेना अच्छा लगता है, तो ये भी एक टैलेंट है। या फिर जो आप बुक के रीडिंग के बारे में, या फिर जो है लोगों का पॉडकास्ट जो होता है जिससे एम्पावरमेंट किया जाता है, मोटिवेशन किया जाता है, और आपको ये देखना अच्छा लगता है, तो ये भी जो है ना आपका एक टैलेंट है, मोटिवेशन एम्पावरमेंट करने का। तो इन सब तरीक़ों से जो है ना हम पहचान सकते हैं कि आपको किस चीज़ से गुस्सा आता है, आपको किस चीज़ से तारीफ़ मिलती है, अगर किस चीज़ को देखना बार बार आपको अच्छा लगता है, बचपन में आप क्या करती हैं इससे, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम वो क्या चीज़ है, वो कौन सा काम है जिससे करते हुए आप टाइम को भूल जाती हैं, और आपको लगता है किसी तरह से भी पूरा कर लें, तभी आपको टाइम, जब तक वो काम को फिनिश नहीं कर लेती हैं आपको चैन नहीं आता। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप उसे रात में देर तक भी उसे करती रहती है। स्किल की, टैलेंट की बात हो रही, कुछ ऐसा नहीं जो हमें पढ़ करना ज़रूरी है, वो काम तो हम करते ही हैं, लेकिन कोई एक इस तरह का काम, वो हॉबी हुआ, स्किल हुआ, तो ये ऐसा एक काम सबको रहता है जो उसको जब तक कर ना ले तब तक जो है ना उसको चैन नहीं आता, उसको टाइम का पता नहीं चलता, खाना पीना भी सब जो है ना डिले करता जाता है कि पहले इस काम को कर लूँ, इस काम को कर लूँ, बाकी सब काम को डिले करते रहता है। तो ऐसा भी कोई काम होगा तो वही आपका टैलेंट है। तो अब हमने अपने टैलेंट को पहचान लिया, तो अब हम उसको किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, ये भी इस पे बात करते हैं। तो देखिए, अब जो आपके पास टैलेंट है उसको हम प्रैक्टिस करके उसे हम निखारते हैं, तो वो हमारा स्किल कहलाता है। तो देखिए, आप फिर बोलेंगे कि मैं इसे इस तरह से फिर कोर्स करके फिर मैं इसे कैसे स्किल में बना सकती हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरे पास फीस नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सोच रुकिए, आजकल जो है ना डिजिटल का ज़माना है, आप यूट्यूब पे सैकड़ों कोर्सेज़ हैं जो आपको फ्री में घर बैठे सिखा सकती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं देना, डेली 20 मिनट जो भी आप टाइम अपने स्क्रॉलिंग में, मोबाइल देखने में, इधर उधर गॉसिप करने में बिता देती हैं, वो 20 मिनट उस स्किल को करने में क्या ही दिक्कत है। बहुत आसानी से आप 20 मिनट निकाल सकती हैं, हर कोई निकाल सकता है। आप वो स्किल को, सिर्फ एक ही स्किल को उस वक्त पकड़ना है और उसे सीखना है। तो जब हमने अपने टैलेंट को स्किल में बदल लिया, तब जो है ना आप उसे थोड़ा देखिए, मैं आप वीडियो है तो मैं वीडियो के ही माध्यम से बता सकती हूँ आपको। उसी चीज़ को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे डालिए, या फिर यूट्यूब पे डालिए। तो देखिए, और बिना सोचे हुए कि हमें तुरंत
तुरंत अर्निंग होगी। कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं तो उसको बिना, और शुरू में तो आपको सोचना है कि फ्री में आपको लोगों को वैल्यू देना। अगर आप कोई चीज़ वीडियो पे बना के लाना ही चाहते हैं तो आप फ्री में ट्यूटोरियल दीजिए, फ्री में क्लासेस दीजिए, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे। पहले जो है ना शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अर्निंग का बिना सोचे हुए, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो बना रही हैं, कोई काम छोटा बिजनेस ही कर रही हैं, घर ही से कर रही हैं, बाहर से कर रही हैं, तो तुरंत में कुछ अर्निंग स्टार्ट नहीं होती है। उससे है ना लंबा टाइम लगता है, मेहनत लगता है, और यूट्यूब वीडियो पे तो और भी टाइम लगता है, पेशेंस करना होता है। लेकिन अगर उस पर लगातार आप करते रहेंगे बिना छोड़े बिना रुके तो आपको है ना ज़रूर सक्सेस मिलेगी। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ना, कोई भी काम अगर आप शुरू करती हैं और उसमें सक्सेस पाना चाहती हैं तो इसमें सबसे पहले है रेगुलर करना। भले ही थोड़ा दिन करें, थोड़ा टाइम के लिए ही करें, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन उस काम को हमें रेगुलर करना है। और ये काम सिर्फ यूट्यूब वीडियो पे ही नहीं लागू होता है, ये ज़िंदगी के हर कोई भी काम आप करेंगे ना तो वो उस पर अप्लाई होता है। चाहे वो आप घर से बिज़नेस करें, या फिर आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं, या फिर अपना बाहर बिज़नेस करें, या फिर कोई रील बनाए, या फिर वीडियो बनाए, सब पे जो मेन की है सक्सेस का वो है कंसिस्टेंस रहना, रेगुलर रहना, बिना रुके, बिना थके, बिना डिमोटिवेट हुए काम करते रहें। और जब हम कोई काम करना चाहते हैं, चाहे वो घर से ही हो चाहे वीडियो के थ्रू, तो बहुत सारे डाउट आते हैं। सबसे बड़ा डाउट आते हैं कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोग अब ऐसे भी कुछ लोगों के पास, हम लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, लोगों को इतना टाइम नहीं रहता है कि कुछ बोले, और लोग बोल के 1 दिन 2 दिन छोड़ देंगे, उससे कुछ नहीं हुआ। उसके लिए आप जो है अपना ग्रोथ तो नहीं रोक सकती ना। दूसरा चीज़ होता है कि मैं अभी कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे अभी कहाँ से करूँगी, मुझे मैं सीख जाऊँगी तब करूँगी। तो देखिए, परफेक्शन का वेट कभी मत कीजिए, जो है जहाँ है बस उसी से शुरुआत कीजिए। परफेक्शन आदमी करते करते होता है, बिना काम किए आप परफेक्ट नहीं हो सकते। जब आप रेगुलर काम करते जाएंगे तो परफेक्ट आप अपने आप होते जाएंगे। डाउट होता है कि घर वाले नहीं मानेंगे, तो देखिए घर वाले को मनाइए। जो शुरू में हो सकता है मुश्किल होता है, लेकिन आप जब घर कुछ काम करेंगी, आपको बिजी देखेंगे, थोड़ा मोड़ा अर्निंग होने लगेगी ना, तो धीरे धीरे घर वाले भी काम कर देंगे, आप मान लेंगे आपके काम करने का। बस हमें कुछ गलत नहीं करना है, कुछ भी जो है ना फालतू चीज़ नहीं बनाना है, फालतू काम नहीं करना है, तो घर वाले भी ना अलाउ कर देते हैं। धीरे धीरे अच्छे से समझ कि बस मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, मेरे पास अगर आप वीडियो बनाते तो मेरे पास मोबाइल नहीं है, माइक नहीं है। मोबाइल है तभी तो आप कोई भी वीडियो देखती हैं, तो बस मोबाइल से स्टार्ट करना होता है। शुरू में बहुत सारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बस कहीं पे आप वीडियो बनाने के लिए रख लीजिए, और उसमें अपनी जो है जहाँ है जैसा मोबाइल है उसी से बस शुरू कीजिए। और बस एक ही बात कहूँगी कि डीमोटिवेशन नहीं होना है। लगातार अगर आप करते रहेंगे तो हो सकता है कि एक दिन आपको सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन आप अगर कुछ दिन करके और फिर सोचेंगे कि कुछ ग्रो नहीं हो रहा है, अर्निंग नहीं हो रहा, और बीच में छोड़ देंगे तो फिर आप ज़ीरो पे आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो बस अगर कुछ करना है, स्किल को से अपना अर्निंग करना है, तो बस जो है जहाँ है उसी से शुरुआत कीजिए। तरीके मैंने बता दिया है कि अपने टैलेंट को पहचानिए, उसके स्किल में बदलिए, और स्किल से अर्निंग कैसे करना है ये भी आज के वीडियो में हमने देखा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ।